Hello friends, welcome to AB Academy. Let's understand class 9th English poem The Road Not Taken by Robert Frost. ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी मज़ेदार पोएम्स को लिखा करते हैं। ये पोएट जो है ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड डिनोट करते करते इन पोएम्स को लिखते हैं। द रोड नॉट टेकन एक ऐसी पोएम है जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन को बताती है कि हर मोड पर हमारी लाइफ में दो सिचुएशंस आएगी, दो चॉइसेस होगी, उनमें से हमें एक को चूज़ करना होगा। द रोड नॉट टेकन पोएम में पोएट सबसे पहले येलो वुड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। येलो वुड मतलब ऑटम सीजन का टाइम था और पोएट एक ट्रैवलर के तौर पर एक फॉरेस्ट में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो सबसे पहले बताते हैं कि वहाँ उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर जाते हैं वो जहाँ टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड मतलब ऑटम सीजन। येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन में दो रोड्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें एक फॉरेस्ट में, और वो एक ट्रैवलर हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें वो कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, उन्हें कोई एक ही रास्ता चुनना होगा। वो जितना दूर खड़े हैं और वो जितना दूर तक देख पा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। देन वो कहते हैं उन्होंने एक दूसरा पाथ चुन लिया, जैसे कि वो उन्हें फेयर लग रहा था। मतलब वो एक पाथ तो ऐसा रहता है जहाँ पर सब लोग जा रहे होते हैं, भेड़ चाल, तो उन्होंने सोचा नहीं, जो ग्रासी वाला पाथ है मैं वो चूज करता हूँ, देखते हैं वहाँ क्या है, सब लोग इस रास्ते पर तो जा ही रहे, इधर कौन जा रहा है। तो उन्होंने वो दूसरा ले लिया, समझा कि वो अच्छा पाथ होगा, वो ग्रासी था और वांटेड वेयर मतलब उसके ऊपर कोई जा ही नहीं रहा था, तो पोएट चले गए हमारे। फिर उसके बाद वो उधर से जब जा रहे होते हैं तो उन्होंने सोचा कि वो सेम ही पाथ होंगे, बस लोग वहाँ की भेड़ चाल चले जा रहे हैं कि सब लोग उधर जा रहे हैं तो वो भी उधर जाने लग गए सभी लोग। इसलिए पोएट जो दूसरा रास्ता है, जो ग्रासी वाला रास्ता है, वो चूज कर लेते हैं पोएट। नेक्स्ट जो पाथ है वो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर मतलब उन्हें वो फेयर लगा वो, तो उन्होंने वो पाथ चूज कर लिया। एंड देन लिखा हुआ है दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ओके देन एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मतलब सुबह वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, मतलब कि इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रूड इन ब्लैक मतलब कोई आया भी नहीं है, वो ऐसे ही खाली दिख रहे हैं दोनों रोड्स। और उन्होंने फर्स्ट अनादर डे के लिए रखा, उन्होंने सोचा कि क्या वापस वो आ पाएंगे। उन्होंने क्या सोचा, हम क्या सोचते कि अभी ये वाला चूज़ कर लेते हैं पाथ। हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें साइंस चूज़ करना है 10th के बाद, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, मैथ्स, क्या चूज़ करना है, तो हम ये सोचते रहते हैं। फिर उन्होंने क्या सोचा कि इधर चला जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा, बट उन्हें पता होता है कि नहीं, वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वो ये सोचते हैं कि क्या मैं वापस से आ पाऊंगा यहाँ तक जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब क्या वो ये रोड चूज़ कर लेंगे तो वो पूरा इसको ट्रैवल करके वापस यहाँ आकर और नेक्स्ट रोड चूज़ कर पाएंगे क्या। ऐसा होता ही नहीं है। वो पोएट भी ये डाउट करते हैं कि क्या मैं वापस से आकर दूसरा रास्ता चुन पाऊंगा। देन आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई मतलब वो कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मतलब पापा बन जाऊंगा, दादा बन जाऊंगा, बहुत एजेस एंड एजेस के बाद मैं अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बताऊंगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि दो रोड्स वुड में जा रहे होते हैं, जो एक लेस ट्रेवल था मैंने वो लिया और उसने सारा ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। मतलब कि जो ट्रैवलर हैं, जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो उनके बच्चों को बताएंगे कि दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे ऑटम येलो वुड में, ऑटम सीजन में एक फॉरेस्ट में था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तब जो वन लेस ट्रेवल्ड था मैं उससे गया और उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। और आज मैं जिस जगह हूँ वो उस रोड की वजह से हूँ जो मैंने चूज किया था। अगर वो भेड़ चाल चलते तो वो सभी लोगों की तरह होते, बट नाउ ही हैज चूजन द डिफरेंट वे, डिफरेंट रोड, सो इट मेड ऑल द डिफरेंस। थैंक यू, कीप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल।